इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं जो भी इस वीडियो के माध्यम से आज हमसे जुड़ रहे हैं उन सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है और अभिनंदन है। जो भी नव प्रवेशी छात्र छात्राएं हैं, आप लोगों ने शायद अपना एंट्रेंस दे दिया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रवेश परीक्षा बहुत अच्छी गई होगी। और अब तो आपने परीक्षा दे ही दी है तो उसके विषय में बहुत सोचने का कोई मतलब है नहीं। अब हमको आगे की क्या प्रक्रिया है, आगे का हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, आगे की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, उस विषय पे आज से हम आपसे बात करने आए हैं। आपने थंबनेल देख लिया होगा। थंबनेल का जो विषय है वो प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट है वो कब आ रहा है, इस विषय में आपको आज जानकारी देनी है। आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जो भी यहाँ से बताया जाएगा आप लोग अगर कोशिश करिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं कई चरणों में हो रही हैं, यानी कि अलग अलग दिन पे अलग अलग कोर्सेज की प्रवेश परीक्षा हो रही है। साफ तौर पे 30 तारीख को यानी 30 अक्टूबर को सारी की सारी प्रवेश परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। इसके बाद पूरा प्रवेश का जो एंट्रेंस की जो प्रक्रिया है, यहीं पे परीक्षा की प्रक्रिया थम जाएगी। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो आपकी कॉपी चेकिंग का प्रोसेस होता है, जो आपने आंसर की वहाँ पे सबमिट की होगी। कोई इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आंसर की नहीं आती, क्योंकि जब आप लोग परीक्षा देते हैं तो ना OMR सीट आपको मिलती है ना आपको बुकलेट मिलती है, तो आंसर की का कोई प्रावधान नहीं है। आपने जितने भी सवाल अटेम्प्ट किए होंगे उन सब की चेकिंग होगी और उसके बाद जो प्रवेश परीक्षा की जो रिजल्ट है वो अलग अलग तिथि पे अलग अलग कोर्सेज का आएगा। यानी कि जो प्रवेश परीक्षाओं की अनुमानित रिजल्ट की तिथि है वो 20 नवंबर तक बताई जा रही है। यानी 20 नवंबर के बाद आपके सारे कोर्सेज के जो रिजल्ट हैं वो सीधे आउट होंगे। ये भी एक स्टेप वाइज आउट होगा। जैसे जिसकी प्रवेश परीक्षा पहले हुई थी उनका रिजल्ट पहले आउट होगा, जिनकी प्रवेश परीक्षाएं बाद में हुई थी उनका रिजल्ट बाद में होगा। यानी कि आपका मूल्यांकन जो है कॉपी का वो होना शुरू हो चुका है। जो BA की प्रवेश परीक्षा दिए हैं, BCom की जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज की जो प्रवेश परीक्षा दिए हैं उन सबका मूल्यांकन शुरू हो गया है और उम्मीद ये करते हैं कि 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग इंतजार करते रहिए। 20 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच में सारे कोर्सेज का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। सारी की सारी प्रक्रिया जो भी काउंसलिंग की होगी वो ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी, ये रिजल्ट आने के बाद तय होगा। इसके बाद फिर कट ऑफ आएगी और आगे की प्रक्रिया में इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे भी सूचित करता रहूँगा। लेकिन अभी आपके लिए बहुत आवश्यक ये है, कहीं ना भटकिए। किसी भी माध्यम से मैं आपको सूचित करता रहूँगा कि कब कैसे क्या आगे की प्रक्रिया है। मोटे तौर पे जानिए कि आपने प्रवेश परीक्षा अगर दे दी है तो अब आपका रिजल्ट कम से कम 20 नवंबर के बाद ही आएगा। 15 से 20 नवंबर एक अनुमानित तिथि बताई जा रही है। तो आप लोग तैयार रहिए, रिजल्ट का वेट करिए। उम्मीद हम आपसे यही करते हैं कि आप जितना भी अच्छा किए होंगे आपके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि आप लोग अब परीक्षा दे चुके हैं तो बहुत मानसिक तनाव ना लीजिए। कट ऑफ कितना जाता है कितना नहीं जाता, ये सारी की सारी आगे प्रक्रिया है। अगर पेपर टफ आया होगा तो सारे के विद्यार्थियों के लिए टफ आया होगा, अगर पेपर आसान होगा तो सारे विद्यार्थियों के लिए आसान होगा, तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से बनेगी। अगर पेपर आपका बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बार जो BA का जो पेपर था उसमें थोड़ा ज्योग्राफी का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा हार्ड बना दिए थे, तो हो सकता है कट ऑफ नीचे जाने की संभावना है। तो मैं आज आपसे यही बताने आया हूँ कि प्रवेश परीक्षा की जो रिजल्ट है वो 20 नवंबर की अनुमानित तिथि है, वहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद की वीडियो में आपको बताऊंगा कितना एक्सेप्टेड कट ऑफ जा सकता है, अनुमानित कट ऑफ कितना जा सकता है अलग अलग कोर्सेज का। तो सारे कोर्सेज के विद्यार्थी ध्यान दें, आपका जो रिजल्ट है स्टेप वाइज डिक्लेयर होगा और फिर इसके बाद फिर 20 नवंबर के बाद आप लोग इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।